नमस्कार दोस्तों, नकली नोट बनाना क्राइम है। यह बात लगभग सभी जानते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन नकली नोट खुद नहीं बनाता, बस उसे जानबूझकर यूज करता है या नकली नोट अपने पास रखता है या उसे बनाने के लिए मशीनरी और मटेरियल रखता है, तो लॉ ऐसी सिचुएशंस को कैसे देखता है? और सिर्फ नकली नोट ही नहीं, गवर्नमेंट स्टैम्प्स के साथ फ्रॉड, फिक्टिशियस स्टैम्प्स और मिंट से रिलेटेड कई एक्ट्स भी पनिशेबल हैं। बस इन्हीं सबसे रिलेटेड लॉ को समझने के लिए आज के वीडियो में हम समझेंगे बीएनएस के सेक्शंस 178 से 188, ताकि अनजाने में भी ऐसी गलती न हो। बिफोर वी स्टार्ट, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या आपने कभी नकली नोट देखा है, और अगर कंफर्टेबल हैं तो ये भी बताइए कहाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 178 की। ये सेक्शन काउंटरफिटिंग से रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन कॉइन, गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को नकली बनाता है तो ये क्राइम है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने पूरा नकली नोट या कॉइन खुद बनाया हो। अगर कोई पर्सन काउंटरफिटिंग प्रोसेस का कोई भी काम नोइंगली, मतलब जानबूझकर करता है, तो वो भी इस सेक्शन के अंडर पनिशेबल होगा। और इस क्राइम की पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की जेल और साथ में फाइन। अब बात करते हैं सेक्शन 179 की। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब नकली कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को जेन्युइन की तरह यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी पर्सन के पास नकली नोट आया और उसे पता है या उसके पास रीजन टू बिलीव है कि नोट नकली है, फिर भी न हो उस नोट को मार्केट में जमा देता है, किसी को पेमेंट में दे देता है, बाय या सेल करता है, किसी से रिसीव करता है या इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रैफिक करता है, तो ये क्राइम होगा। तो इस क्राइम की पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की जेल और साथ में फाइन। सेक्शन 179 में हमने देखा कि नकली नोट को जेन्युइन की तरह यूज करना क्राइम है। अब सेक्शन 180 एक स्टेप पर आगे जाता है जो बताता है कि नकली कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट अपने पोजेशन में रखना भी क्राइम है। लेकिन सिर्फ पोजेशन होने से क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। पर्सन को पता होना चाहिए या उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि वह नकली है, और साथ ही उसका इंटेंशन होना चाहिए कि उसे जेन्युइन की तरह यूज किया जाए या वह जेन्युइन की तरह यूज हो सकता है। बट अगर ये एसेंशियल सेटिस्फाई हो गए तो 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर पर्सन ये एस्टेब्लिश कर देता है कि नकली कॉइन, स्टैम्प या नोट उसके पास किसी लॉफुल सोर्स से आया था, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। अब सेक्शन 181 से 188 तक की पनिशमेंट्स भी जल्दी से समझ लेते हैं। सेक्शन 181 के अंडर काउंटर फाइटिंग के लिए मशीनरी, डाई, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल बनाने, रिपेयर करने, खरीदने, बेचने या पोजेशन में रखने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन हो सकता है। सेक्शन 182 के अंडर करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला डॉक्यूमेंट बनाना, बनवाना, यूज करना या किसी पर्सन को डिलीवर करना 300 रुपए तक के फाइन से पनिशेबल है। और अगर ऐसे डॉक्यूमेंट पर किसी पर्सन का नेम है और वो बिना लॉफुल एक्सक्यूज पुलिस ऑफिसर को उसे प्रिंट या मेक करने वाले पर्सन का नेम और एड्रेस बताने से मना करता है, तो 600 रुपए तक का फाइन हो सकता है। एंड रिमेंबर, ये सेक्शन बात करता है डॉक्यूमेंट्स की, ना कि नकली नोट की, इसलिए इसकी पनिशमेंट कंपैरेटिवली कम है। अब आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टैम्प से रिलेटेड प्रोविजंस पर। ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यूज्ड स्टैम्प को दोबारा यूज करने जैसी गलती कई बार अनजाने में भी हो सकती है। चलिए इससे रिलेटेड प्रोविजंस को डिटेल्स में देखते हैं। सेक्शन 183 के अंडर अगर किसी यूज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टैम्प को दोबारा यूज करने के लिए उस स्टैम्प वाले केकर या सब्सटेंस से राइटिंग या डॉक्यूमेंट को रिमूव या इरेज किया जाता है, या किसी डॉक्यूमेंट से यूज्ड स्टैम्प को निकालकर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर यूज करने के लिए रखा जाता है, तो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकते हैं। जैसे किसी डॉक्यूमेंट पर लगा रेवेन्यू स्टैम्प पहले ही यूज हो चुका है और कोई पर्सन उस स्टैम्प को निकालकर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर दोबारा यूज करने की कोशिश करता है, तो सेक्शन 183 अप्लाई होगा। सेक्शन 184 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्राइम तब होगा जब पर्सन को पता हो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टैम्प पहले ही यूज हो चुका है और फिर भी वो फ्रॉडुलेंटली या गवर्नमेंट को लॉस पहुंचाने के इंटेंशन से उसे दोबारा यूज करता है। ऐसा करने पर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकते हैं। अब बाकी सेक्शंस भी जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन 185 के अंडर यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प पर लगा ऐसा मार्क जो बताता है कि स्टैम्प पहले यूज हो चुका है
उसे फ्रॉडुलेंटली मिटाना या रिमूव करना क्राइम है। ऐसे स्टैम्प को नोइंगली पोजेस, सेल या डिस्पोज करना भी पनिशेबल है और इसकी पनिशमेंट 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकती है। सेक्शन 186 फिक्टिशियस स्टैम्प से रिलेटेड है। ऐसे स्टैम्प बनाना, बेचना, पोस्टल पर्पस के लिए यूज करना, पोजेशन में रखना या उन्हें बनाने के लिए डाई, प्लेट, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल रखना पनिशेबल है, जिसकी पनिशमेंट 200 रुपए तक का फाइन है। सेक्शन 187 मिंट में काम करने वाले पर्सन पर अप्लाई होता है। अगर वो जानबूझकर कॉइन का वेट या कॉम्पोजिशन लॉ में फिक्स्ड स्टैंडर्ड से अलग करता है तो 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। और सेक्शन 188 के अंडर बिना लॉफुल अथॉरिटी मिंट से कॉइनिंग टूल या इंस्ट्रूमेंट बाहर ले जाने पर भी 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लॉ सिर्फ नकली नोट बनाने वाले पर्सन को ही पनिश नहीं करता। नकली कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट या गवर्नमेंट स्टैम्प बनाना, उसे जेन्युइन की तरह यूज करना, जानते हुए पोजेशन में रखना, काउंटर फाइटिंग के लिए मशीनरी या मटेरियल रखना, यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प के साथ फ्रॉड करना या मिंट से रिलेटेड इलीगल एक्ट्स करना भी पनिशेबल हो सकता है। इसलिए ऐसी चीजों के साथ डील करते समय नॉलेज, इंटेंशन और सर्कमस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उम्मीद है अब बीएनएस के सेक्शंस 178 से 188 आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने किडनैपिंग, अबडक्शन, ट्रैफिकिंग, स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड बीएनएस के सेक्शंस 137 से 146 समझे थे, तो उसका लिंक स्क्रीन पर दिया गया है। उस वीडियो को भी जरूर देखिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।